अगर आप 20s में हो तो अभी पैसा बनाने का बेस्ट टाइम है। पर लोग ऐसे 5 बड़े मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रखते हैं। अगर आप ये मिस्टेक्स अवॉइड कर गए तो आप भी बहुत अच्छी अपनी एक वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग इस एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने की बजाय छोटी छोटी सेविंग्स पर ध्यान देते हैं या फिर एक्सपेंसेस पर ही उनका सारा फोकस होता है। ये चीज़ें फ्यूचर में उनके लिए बहुत डेडली साबित होती हैं। एक रियल्टर के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट और अदर स्मार्ट मनी हैबिट से आप अपने वेल्थ को कैसे ग्रो कर सकते हो और अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हो। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ सैलरी पे डिपेंड मत रहो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट हो तो आप सारी जिंदगी पे चेक टू पे चेक ही जियोगे। वेल्थ बिल्ड करने का एक ही रूल है, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स कैसे आप जनरेट कर सकते हो? शुरुआत के तौर पर आप एक छोटी सी रेंटल प्रॉपर्टी बना सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 BHK और 2 BHK, या फिर कोई बहुत ही छोटी सी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी जैसे 10 बाई 20 का बूथ, 10 बाई 30 की दुकान। इसके रेंट से आप अपनी EMI भी निकाल सकते हो। अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, आप रियल एस्टेट ब्रोकरेज या फिर रियल एस्टेट कंसल्टेंसी भी चला सकते हो। पार्ट टाइम ब्रोकरेज या फिर रेफरल से भी इनकम बनाई जा सकती है। दूसरी मिस्टेक जो है वो ये कि ठीक टाइम पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं करना। अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ की सिप करते हो और 12% CAGR अचीव करते हो तो अगले 10 साल में आपका पैसा 23 लाख रुपए बन जाएगा। और यही अगर आप 5 साल लेट करते हो तो यही पैसा सिर्फ और सिर्फ 11 लाख ही रहेगा। एज अ रियल्टर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा स्टॉक्स और रियल एस्टेट का एक कॉम्बिनेशन बना के चलें। स्टॉक्स आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए काफ़ी ठीक रहते हैं और रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल है। तीसरी मिस्टेक जो सब 20s में करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड का मिसयूज। क्रेडिट कार्ड का सही यूज करने वाले क्रेडिट कार्ड से पैसा बनाते हैं और मिसयूज करने वाले ना समझ इससे पैसा गंवाते हैं। अगर आप हर महीने 50,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ बैंक को ही अमीर बना रहे हो, खुद को आप गरीब बना रहे हो। एज अ रियल्टर मेरी आपको एक सजेशन है कि आप क्रेडिट कार्ड के जरिए अपना क्रेडिट स्कोर अच्छे से बिल्ड करें ताकि फ्यूचर में आपके लिए क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो आपको आसानी से मिल सके। रिवॉर्ड पॉइंट्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं आप। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वो जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, जो छोटे छोटे वो जो डिस्काउंट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की एक अच्छी हैबिट बन सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक इज रेंटिंग अ प्रॉपर्टी और बाइंग वन। बहुत लोगों को लगता है कि रेंट पर घर लेना वो ज्यादा अच्छा है रादर देन बाइंग अ प्रॉपर्टी। बहुत लोग सोचते हैं कि रेंट सस्ता है और घर लेना बहुत ज्यादा महंगा, बट ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल गोल्स पे। अगर आप एक 50 लाख रुपए का फ्लैट बाय करते हैं जिसकी EMI लगभग 40,000 रुपये पर मंथ है लेकिन उसका रेंट सिर्फ 20,000 है तो इनिशियली आपको लगेगा कि रेंट पे लेना ही बेटर ऑप्शन है। लेकिन 5 साल बाद हो सकता है कि वो फ्लैट 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो चुका हो, जबकि रेंट देकर आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ होगा। एज अ रियल्टर मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप सिटी में लॉन्ग टर्म स्टे के लिए हैं 5 से 10 साल के लिए तो बाय करना बेटर है। EMI पे करना बेटर है रेंट पे घर लेने से। प्राइम लोकेशन की किसी छोटी सी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करोगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर चुकी होगी। लास्ट मिस्टेक जो हम सब करते हैं, चाहे 20s में हो चाहे 30s में हो, वो कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। एज अ रियल्टर मैं एडवाइस करता हूं कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें, बेसिक फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करें, रियल एस्टेट या फिर स्टॉक मार्केट इसके बेसिक्स को अच्छे से समझें। रियल एस्टेट का एक ही मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलें, अपना नेटवर्क बढ़ाएं। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। आप इनमें से कौन सी मिस्टेक पर काम कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिखिए।